अच्छा जी, आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है, वही मेरे चैनल का नाम भी। आज सुबह मैंने एक यूट्यूब के ऊपर पोएम सुनी और वो पोएम सुनने के बाद नज़म सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा या तो मैंने कभी ये नज़म सुनी होगी पैच में और उसकी वजह से मेरे ख़यालात में इतनी तब्दीली आई, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने ये नज़म कभी सुनी है या ही किसी ने मेरे ख़यालात को एक नज़म की सूरत दे दी है। क्योंकि हर इसका जो मिसरा था वो बिल्कुल वो था जो कि मेरे ख़यालात से, आजकल के ख़यालात से बिल्कुल मैच करता है और उसी के ऊपर मैं सारी वीडियोस भी बना रहा हूँ पाकिस्तान में रहते हुए, उन्हीं ख़यालात के ऊपर। तो मैं, अगर आप गौर से सुनिएगा ज़रा, अगर आपको उर्दू से ज़रा सा भी शग़फ़ है या दिलचस्पी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही गहरी बातें की हुई हैं और वही गहरी बातें मैं किसी तरह से अपने अल्फाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरे ख़्याल में इससे अच्छी और कोई तरीका नहीं हो सकता है कि मैं अपने ख़यालात को इस नज़म को यूज़ करते हुए आप तक पहुँचा दूँ, क्योंकि इससे अच्छे अंदाज में मैं अपने ख़यालात आप तक पहुँचा नहीं सकता। तो कहा यह है कि तू अपनी खूबियाँ ढूँढ, तू अपनी खूबियाँ ढूँढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। क्या बात है, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। ये तो मुझे पाकिस्तान का माहौल जो सा चल रहा है ज़्यादातर दुनिया में भी, लेकिन पाकिस्तान के माहौल पर बड़ा फिट बैठता है कि हर कोई हर किसी में ख़राबी निकालने के लिए तैयार है। तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपनी खूबियों पे तवज्जो दीजिए, क्योंकि खामियाँ निकालने के लिए दुनिया, मैं इसको क्या तशरीह करूँ, बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखा हुआ है और लिखा है कि अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। क्या बात है, मैं तो अशश का रोटा हूँ कि रियलिटी इस ज़्यादा और कोई कड़वी आपको इस अच्छे अंदाज में बता ही नहीं सकता। बहुत अच्छा अंदाज़, लेकिन कड़वी रियलिटी जो हमारे माशरे की है, हमारी सोसाइटी की आजकल नज़र आती है, वो इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कड़वी रियलिटी बयान कर दी है कि पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। खींचेंगे आपको, मसलसल टांग घसीटेंगे आपकी। ये हमारा कल्चर का कुछ किसी वजह से वो हिस्सा बन चुका है। आगे कहा गया है, सपना देखना है तो ऊंचा देख, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। क्या बात है जी, वाकई आप ऊपर की तरफ परवान करने की कोशिश करें, आपको नीचे दिखाने के लिए लोग मौजूद हैं आसपास, लेकिन आप तो ऊपर देखने की कोशिश करें। मैं इसको बहुत ज़्यादा तर्जुमा नहीं करूँगा क्योंकि उसका सत्यानाश हो जाएगा उसका। अच्छा जी, ये जुमला जो है ना, ये जो मिसरा आने वाला है, ये आपके लिए वो है जो कि मैं मुसलसल कहे जा रहा हूँ, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आम लोगों के लिए, सबके लिए। सुनिए ज़रा, मैंने ये तो नहीं कहा जा रहा है, ये तो किसी और ने कहा है, लेकिन बड़ा खूब कहा है। तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। भीड़ तो बहुत है, उसमें सभी एक तरह से लोग चल रहे होते हैं। आप अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी यूनिकनेस वो क्रिएट करें। भीड़ में चलना है तो ठीक है भाई, सब भीड़ में चल के ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन हमें लोग चाहिए जो कि अपनी शनाख्त अपने तौर पे अलग करके चलें, भीड़ के साथ ना चलें। एक आखिरी जो है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है जी। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। स्टेज पे एक ही आदमी होता है परफॉर्मर, जो परफॉर्म करता है। सारे दूसरे सामने लोग जो हैं तालियां बजाते हैं। आप तालियां बजाने वालों में अटक के ना रह जाएं, आप वो कुछ करें जो कि जिसके लिए तालियां बजाई जाएं। ये एक ऐसी बात है कि मैं इसको कई दफ़ा सुना मैंने यूट्यूब के ऊपर, और हर दफ़ा मुझे दिल को ये बात छू गई कि क्या किसी ने मेरी बातों को किस खूबसूरत अंदाज में बयान कर दिया है कि वाकई मुझे इससे ख़ुद ज़ाती तौर पे इतनी इंस्पिरेशन मिली है कि जो चीज़ें मैं, एक तरह से वाली चीज़ है जो कि मैंने आपसे कहा कि मैं बार बार सुनता हूँ बहुत सारी चीज़ें, किसी लोगों के ख़यालात हैं जिनको मैं बार बार सुनता हूँ, इस वजह से सुनता हूँ कि मुझे इंस्पिरेशन बार बार मिलती है उन ख़यालात से। तो ये वो नज़म है जिसको कि मैंने लिख लिया अपने पास, उसको मैं बार बार देखूँगा और वो कोशिश करूँगा कि अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर बार बार सुनूँ, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे कि ये है तरीका ज़िंदगी गुजारने का। एक दफ़ा तेज़ से मैं दोबारा पढ़ जाता हूँ। तो अपनी खूबियाँ ढूंढ,
खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। ये और भी इसमें और भी काफ़ी सारे थे, मैंने इसको कंडेंस करके कुछ इसमें से मिसरे निकाले हैं, क्योंकि है तो ये थोड़ी सी लंबी नज़म, लेकिन ये कि आप बात कर गए। तो बात ये हो रही है कि हर किसी को, मैंने किसी वीडियो में कहा था कि अपना वाई जो है क्या आप तलाश करना पड़ेगा कि आप क्यों कोई चीज़ करना चाहते हैं। मैं आपको बताया था कि मैं आपका वो उस्ताद बनने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं पहुँचा रहा, बल्कि वो सारी नॉलेज पहुँचा रहा है जो कि मैंने ख़ुद अपने ऊपर इस्तेमाल की है। ये वाली बातें नहीं है कि बस मैं आपको बता दूं कि कर लो और ख़ुद ना करूं, मैंने सारी चीज़ें की हैं। तो उसके ऊपर मैं ना अपना वाई जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है दुनिया में पिछले 10 साल में कम से कम, बहुत ज़्यादा मैंने अपने उस वाई को सामने रखा है, नज़र के सामने, उसके ऊपर मैंने सारी कोशिश की है, वो आपको मैं शेयर करता हूँ। हो सकता है आपका वाई डिफरेंट हो, लेकिन अगर ऐसी जैसा है तो वो भी बहुत अच्छा वाई है जो मैंने क्रिएट किया अपने लिए 10 साल पहले, और पिछले 10 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ उस वाई को अचीव करने की, और काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका हूँ। अगले 3-4 साल में उम्मीद है कि पूरी तरह से अगर ज़िंदगी रही तो वाई को अचीव कर लूँगा। मेरा वाई 2 चीज़ों के ऊपर अराउंड था। एक वाई जो है मेरा ये था कि मुझे ऐसा कुछ करूँ कि मेरे पास टाइम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए काफ़ी सारा हो, और उसके लिए ये ना हो कि मुझे जॉब या कोई ऐसी पाबंदी अपने ऊपर लगी हुई हो कि ये काम मुझे करना है वरना उसके बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। तो एक तरह से एक सिस्टम मैंने क्रिएट किया है जो कि मेरा अपना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया से सीखने के लिए होती हैं, अगर आप सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे नहीं गुजरेगी। हमें अपना ज़्यादातर केसेस में अपना व्हील जो है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ईजाद समझी जाती है, वो इन्वेंट नहीं करना, वो ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका। बहुत सारी बातें अक्लमंदों ने बहुत सारी कर ली हैं, आप पहले उन पर अमल करें, फिर अपनी अक्लमंदी की बातें नई नई क्रिएट कीजिएगा। लेकिन मेरा ये था कि अच्छा, ये अगर मैंने टाइम हासिल करना है अपने लिए, चाहे उसका मकसद कोई भी हो, बताता हूँ उसके मकासद क्या है, क्योंकि दूसरा जो है उसका अगला मरहला, दूसरी वजह वाई की, वो पहले वजह से कनेक्टेड है, टाइम से। तो उसके लिए मैंने कहा कि अपनी ज़िंदगी को मैं किस तरह से महदूद करूँ कि मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। एक सिस्टम बना हुआ है अमेरिका में, बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल, उसका इंग्लिश में ही नाम है और उसका बता देता हूँ, मिनिमलिज़म। उर्दू में बहुत आसान तर्जुमा अगर मैं कहूँ कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाओ, वो उसका तर्जुमा है, लेकिन चादर भी अपनी मुख्तसर रखो। एक मैंने 2 लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, नीड और वांट। नीड ये है कि जो आपको वाकई ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए, लेकिन उस नीड को भी आप मिनिमाइज़ करना है। ये नहीं कि हाँ जी ये नीड है, ज़बरदस्ती नीड में मत डालिएगा। और वांट वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपकी ख्वाहिश है कि अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो वांट की तरफ तवज्जो कम, और नीड भी वो जो कि वाकई ज़रूरी चीज़ें हैं। मैं आपको एक बात, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखी होगी यकीनन, मैंने एक ज़माने में वीडियो बनाई थी अमेरिका में रहते हुए, कि मैंने तजुर्बा किया अपने ऊपर कि मेरी नीड वाकई ये है। एक चीज़ बताता हूँ क्या चीज़, वो चीज़ थी एयर कंडीशनिंग घर के अंदर। मैंने कहा क्या ये वाकई मेरी नीड है या नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़िंदगी अपनी सखर की और शुरू की कराची की भी बग़ैर एसी के गुजारी है, तकरीबन 28 साल तक की उम्र। तो मैं अमेरिका जाके ज़ाहिर हो गया थोड़ा सा यूज़ टू एसी वगैरह के सिस्टम से, इधर उधर से। तो मैंने कहा क्या वाकई अभी भी मेरी इसके बगैर मैं रह सकता हूँ, नहीं रह सकता। तो मैंने अपने जहाँ पे मैं रहता था, ये मेरी अकेली लाइफ है, इसमें कोई मेरा लाइफ पार्टनर नहीं था, कोई मसला नहीं था, इसलिए मैं अपने ऊपर तजर्बा सारे कर सकता हूँ। तो मैंने तजर्बा ये किया कि मैंने एसी जो है वो बंद कर दिया 2 सीज़न्स के लिए, 2 गर्मियों के लिए, देखूँ कि मैं रह सकता हूँ या नहीं रह सकता। मुश्किल हुई मुझे, ये इसमें कोई मुगालता नहीं, मुश्किल हुई, लेकिन मैं रह लिया। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अभी ठीक है मैं एसी चलाऊँगा, लेकिन अगर कभी ऐसा वक्त पड़ा तो मैं बग़ैर एसी के भी रह सकता हूँ। तो ये है मिनिमलिज़म के स्टाइल कि आप वो चीज़ें तलाश करें कि वो अगर आपसे छीन भी ली जाएँ तो फिर भी आप रह सकें। तो उसकी वजह से मैंने, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को इतना मुख्तसर कर लिया है और कर लिया था, तो उसकी वजह से मेरी इस रिक्वायरमेंट पैसों की इतनी कम हो गई कि मैं कम काम करके भी अपने लिए ज़ाती इस्तेमाल के लिए बहुत सारा फ्री टाइम निकाल सकता हूँ, जिसमें कि मैं वीडियो बनाता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ। ये सारे काम मैं करता हूँ क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम अच्छा खासा मौजूद होने लगा है। और जब से पाकिस्तान आया हूँ, जब से तो फ्री टाइम ही फ्री टाइम है और क्या है। लेकिन ये भी इसी वजह से है कि मैंने अपनी अभी भी यहाँ पे पाकिस्तान में ज़िंदगी मिनिमलिस्ट किस्म की रखी हुई है।
कोई हाथ पांव फैलाए नहीं है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, क्योंकि मुझे अभी भी शौक़ यही है कि मेरे पास टाइम हो और उसके लिए पैसे की दिक्कत ना हो। अच्छा, दूसरी जो चीज़ मैंने अपने लिए रखी है वो रखा है कि मेरे लिए मुझे शौक़ है ज़ाती, आपका शौक़ हो सकता है बिल्कुल ना हो इस सिलसिले में, लेकिन मेरा ज़ाती शौक़ है, मेरा ज़ाती शौक़ ये है कि मैं दुनिया घूमूँ। तो उसमें ये शौक़ ज़ाती मेरा दुनिया घूमने का, ये नहीं कि मैं जी एज़ ए टूरिस्ट 7 दिन के लिए इधर गया, 5 दिन के लिए इधर गया, 4 दिन के लिए इधर गया, 9 दिन के लिए इधर गया, नहीं। मेरा जो है ट्रैवलिंग का, जो दुनिया घूमने का है, वो ये कि मैं किसी एक जगह पे जाके, किसी मुल्क में भी, चाहे अपने वतन पाकिस्तान में भी कोई जगह लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नारायण सोच लिया, वहाँ जाके मैं कुछ जगह लूँगा और महीना, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने रहूँगा, ताकि मैं अच्छी तरह से उस एनवायरनमेंट को, उस हालात को, उस मामलात को, उस कल्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकूँ और वाकई स्लो डाउन करके अपनी लाइफ टाइम के लिहाज से भी और वैसे भी और इन्जॉय करूँ। तो ये है मेरा शौक़। उसके लिए मैंने ज़ाहिर ट्रैवलिंग ऑलरेडी काफ़ी ऐसी की है जिसमें कि मैं गया हूँ जगहों पर जहाँ पर कि मैंने जल्दबाजी नहीं की है, लेकिन वो भी कम है। मैं और भी ज़्यादा करना चाहता हूँ कि ऐसी जगह पे, जैसे मैं कोस्टा रिका गया 10 दिन के लिए। अब मेरा प्रोग्राम ये है कोस्टा रिका जाऊँ, एक मुल्क है कोस्टा रिका, वहाँ जाके मैं महीना 2 महीने रहूँ और अच्छी तरह से उसको एक्सप्लोर करूँ, एज नॉट एज ए टूरिस्ट बल्कि एज ए लोकल, के वहाँ के लोकल खाने खाऊँ, लोकल खाने पकाऊँ भी घर के अंदर, लोकल लोगों से मिलूँ भी, बैठूँ भी, शाम को बैठक भी लगाऊँ, सब कुछ करूँ ताकि मुझे वाकई पता चले कि वो मुल्क है क्या। तो ये 2 चीज़ें मेरी हैं, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कि टाइम चाहिए और टाइम चाहिए मुझे अपने आप को, अपने दिमाग की जो सलाहियतें हैं उनको बढ़ाने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए और ट्रैवलिंग करने के लिए। उसमें भी वही सारी चीज़ें हैं कि मैं सोच समझ और ट्रैवलिंग करके अपने दिमाग को वसी करूं। जितना वसी आपका दिमाग ट्रैवलिंग से होता है और कोई तरीका नहीं है। अगर आप कर सकते हैं, चाहे बहुत ही कम बजट पे करें। मैंने बहुत ज़्यादा बजट पे नहीं की ट्रैवलिंग, कम बजट पे, बहुत ही लिमिटेड ऐसी जगह पे रहा हूँ जहाँ पे रहना मुश्किल हो सकता है लोगों के लिए, लेकिन वो मेरे लिए रिक्वायरमेंट नहीं थी। मेरे लिए नई जगह पे जाना और वहाँ के लोगों को देखना, वहाँ के लोगों से सीखना, वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट था। तो मेरी 2 वजूहात, मेरी वाई ज़िंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रही है, सारे उसके पीछे मेरी वीडियोस अब मैं बना रहा हूँ, वो मेरे लिए, मेरे पास टाइम और उसके साथ साथ मेरे लिए घूमने की सलाहियत, घूमने के लिए जो मुझे शौक़ अंदर से, उसके लिए टाइम चाहिए, लेकिन उसके लिए पैसा भी चाहिए। लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन कम पैसा। लेकिन सोच है मेरी कि अभी मैंने बेशुमार जगह पे जाना है और मैंने पिछली वीडियो में कहीं कहा था कि मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आने वाली है वो भी इसी 2 चीज़ों से कनेक्टेड है। चलिए जी, तो ये मेरे, अब मैंने आपको बता दी अपनी वाई, नज़म भी सुना दी। उम्मीद है आपको नज़म पसंद आई होगी, बहुत ही इंस्पिरेशनल नज़म है। लेकिन मेरी वाई जो मैं टीचर होने के लिए खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो मैंने आपको बता दी है कि मेरी वाई क्या है। अगर आपकी वाई कुछ और है तो बताइए, लिखिए नीचे कमेंट में कि आपकी क्या रीज़न हो सकते हैं इन मामला से, अपने फाइनेंशियल मामला को स्ट्रेट आउट करने के, कि आपके पास वो चीज़ें मिलें। अगली वीडियो आने वाली है, याद रखिएगा मेरी अगली वीडियो जो है वो मेरी जो चैनल्स हैं, इनकम के स्ट्रीम्स हैं, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा क्या हैं, किस तरह से मैंने बनाए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन उस वक्त तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी अगली वीडियो में किसी वक्त वो आने वाले है टॉपिक। ठीक है जी, चलिए अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।